जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का। किसका बात करेंगे? क्लास 12 के हिस्ट्री पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? हिस्ट्री पे। तो इस वीडियो पे हम लोग क्लास 12 का जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री के लिए कुछ सब्जेक्टिव, मैं किसका बात कर रहा हूं? कुछ सब्जेक्टिव यानी कि जो टर्म 2 में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। मैं केवल क्वेश्चंस पे बात करूंगा। आपको क्या करना है कि आपको आंसर जो है खुद से ढूंढने हैं, ताकि आपको आंसर क्या होंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। या अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में कमेंट करोगे कि सर इन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर करवा दीजिए, तो मैं आंसर भी करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल जितने भी सारे मैं आंसर क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, ये आपके टर्म 2 में जितने भी आपके चैप्टर पूछे जाने वाले हैं, उन चैप्टरों का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जिससे आपको क्वेश्चन जो है हर साल लिखने के लिए मिलता है। तो मैंने ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको उठा के दिए हैं, ये 2016 से लेके अब तक के एग्जाम में पूछने वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसा कि अगर मैं बात करूं कि आप देखोगे कि सबसे पहले आपका जो संथाल विद्रोह वाला औपनिवेशिक शासक और देहात वाला जो चैप्टर है, उससे जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछता है कि जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। जैसे संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे, पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी, है ना, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ होता है, उदाहरण सहित समझाएं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको हर साल जो है पूछता है और क्वेश्चन आपके बनते हैं। और इसी चैप्टर से जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5वीं रिपोर्ट क्या है, इस रिपोर्ट की 2 कमियां बताएं, है ना। उसके बाद देख सकते हो कि पहाड़िया लोगों के जीविका के क्या साधन थे, यानी कि वो लोग जीवित रहते थे तो वो क्या क्या काम करते थे, किन सारे उनकी दिनचर्या थे, उसके बारे में आपका क्वेश्चन है। भारत में इस्तेमारी बंदोबस्त या अस्थायी भू व्यवस्था किस प्रकार लागू की गई है, यह क्या थी, यह भी क्या मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो इसी चैप्टर का कि महलवारी प्रथा पर टिप्पणी करें। अब बात करेंगे आगे इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि 1853 का चार्टर्ड एक्ट क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है, यह आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की विवेचना करें। अगला क्वेश्चन मारवाड़ी राजस्व व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषता बताएं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, इसके मुख्य प्रावधान तथा इसके दोस्त नहीं होगा, क्या होगा, इसके दोष को लिखें, है ना। भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर टिप्पणी करें। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जितने भी मैं आपको करवा रहा हूं, तो आप क्या करें, एक बार इनको जरूर देखें। बात करेंगे अगला जो चैप्टर है हमारा 1857 का जो क्रांति है, उस चैप्टर से। तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि सैनिक कानून क्या था, इसे भारतीय सैनिकों को किस प्रकार आघात पहुंचा। अगला क्वेश्चन 1857 के 2 प्रतीक कमल और चपाती के महत्व को लिखे। अगला क्वेश्चन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। या इसे और इसी तरह का और भी क्वेश्चन आता है, किसी बेगम हजरत महल पर लिखने के लिए आएगा, है ना, वीर कुंवर सिंह पे आएगा, ताटिया टोपे पे आएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान पर आ सकता है। आगे देख सकते हो, है ना, 1857 के विद्रोह के कौन कौन से कारण थे, विस्तार से बताएं। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको आपको कर लेनी है। 1857 की क्रांति का सफलता के कारण को बताएं, ये भी आपको कर लेनी है। अभी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन जो हैं। बात करेंगे आगे, तो आगे देख सकते हो इसी चैप्टर से पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का दमन अंग्रेजों ने किस प्रकार किया। अगला 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए, यह भी क्या मोस्ट वीवीआई आपके क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से क्यों जाना जाता गया है और क्यों, यह भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। 1857 का विद्रोह एक ध्यानपूर्वक योजना का परिणाम था, के पक्ष में क्या करना है, आपको तर्क देना है, यह भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि क्या 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे, तो इसी चैप्टर का हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये तो हम लोगों ने पूरा का पूरा जो पीडीएफ को कर लिया। 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या आ सकता है, 1857 की क्रांति का स्वरूपों की व्याख्या करें, यह भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। अब हम लोग आगे की ओर कुछ करेंगे, और अगला जो चैप्टर है उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद का जो चैप्टर है, जिसमें मुगल दरबार के बारे में और जब भी मुगल शासक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उस चैप्टर से। जैसे आप देखोगे पहला क्वेश्चन कि प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने अपने देख सकते हो अपने वैश्विक शहरों में खुद को किस तरह स्थापित किया। अगला क्वेश्चन सर थॉमस रो कौन थे, उसने मुगल सम्राट से
कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त की, है ना। प्लासी के युद्ध के परिणामों को लिखे, ये भी आपका क्वेश्चन जो है आता है। बात करेंगे आगे, है ना। तो ये क्या देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि बक्सर युद्ध के प्रमुख कारणों तथा परिणामों का उल्लेख करें। इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि औपनिवेशिक शासन में हिल स्टेशन की स्थापना क्यों की गई, इसका भी आपका क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, नए शहरों में औरतों में सामाजिक बदलाव का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के कारणों एवं परिणामों का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया, देख सकते हो। और चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसका आपको जो है आंसर मिल जाएगा। बात करेंगे अगला, अब ये जो है महात्मा गांधी का जो युग वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर से हम लोग करेंगे। तो इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया। अगला क्वेश्चन, किसान महात्मा गांधी को किस तरह दिखते थे। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया, यह भी आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन क्या था, यह एक तरह का प्रतिरोध कैसा था, यह भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन क्या था, इस सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि महात्मा गांधी ने राष्ट्र आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की 2 उपलब्धियां बताएं, यह भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। बात करेंगे अगला, तो गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखे, है ना। अगला, दूसरे नागरिक अवज्ञा को क्यों रोक दिया गया। अब ये पूर्ण स्वराज की मांग पर टिप्पणी करें, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इससे भी आपका जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। बात करेंगे आगे, तो आगे आप देखोगे इसी चैप्टर का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का क्या योगदान था, कोई 2 महत्वपूर्ण कारण बताइए, यह भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1919 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई द्वैध शासन प्रणाली, ये जो द्वैध शासन प्रणाली क्या है और इसका जो दोष है, यह भी दोस्तों पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया और ये क्यों असफल हो गया, यह भी आपका क्वेश्चन आता है। और देन सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश क्या है, इस रिपोर्ट को तैयार करने में कौन कौन से लोग लगे थे, यह भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया, इसका क्या महत्व है। अगला इसी का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों को लिखे। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों ने किस प्रकार की गतिविधियां चला रखी है। पूना समझौता पर एक टिप्पणी लिखे। गांधी इरविन समझौता की मुख्य विशेषताओं क्या थी, यह भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया, भारत में इसका विरोध क्यों हुआ, कैबिनेट मिशन से क्या आश्रय है, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का उल्लेख करें, खिलाफत आंदोलन के विकास का वर्णन करें, बंगाल विभाजन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, गद्दार पार्टी की स्थापना एवं उसकी गतिविधियों का वर्णन करें। तो ये जो भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप एग्जाम देने से पहले एक बार इन सारे क्वेश्चनों को देख लें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे। अगला आपको चैप्टर पता होगा कि ये विभाजन वाला चैप्टर से है, जैसे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अगस्त प्रस्ताव, है ना, यह भी क्वेश्चन आपका आता है। सीधी कार्रवाई दिवस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यह भी आता है। अंतरिम सरकार 1946 पर एक टिप्पणी लिखने के लिए आता है। संविधान सभा का संक्षिप्त वर्णन दे, यह भी क्वेश्चन आपका आता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधानों को लिखें, यह भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब बात करेंगे आगे, तो देख सकते हो कि आजादी के बाद भारत के देशी रियासतों का विलय किस प्रकार हुआ, यह भी आपका वीवीआई क्वेश्चन, इसको जरूर देख लें। मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्र, यह भी क्वेश्चन अच्छा है। मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण बताएं, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिकता के विकास के कारण बताएं। क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया और इसका क्या परिणाम हुआ, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन से आपका क्वेश्चन जरूर रहता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देखोगे इसी चैप्टर का अगला प्रश्न क्या है, होम रूल आंदोलन क्या था, इसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस प्रकार हुई, इसके प्रमुख उद्देश्य एवं कार्यक्रम लिखे, यह भी आपका क्वेश्चन आता है। पार्लियामेंट सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की मुख्य विशेषता बताएं, यह भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अब देखिए इस चैप्टर से अभी से हम लोग का स्टार्ट हो गया जो संविधान निर्माण का जो चैप्टर है इस हिस्ट्री में, उससे हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि संविधान से आप क्या अभिप्राय है ना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला देख सकते हो यहाँ पे कि किसी देश के लिए संविधान का महत्व क्या है,
भारत में संविधान निर्माण कब हुआ, है ना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उसके बाद भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, ये भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, इसकी उम्र की उपलब्धियों का वर्णन करें। इसका जो जितने भी उपलब्धियां हैं उसको क्या करना है, वर्णन करना है, यह भी आपका क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर से कि संविधान सभा क्या है ना, भूमिका है। संविधान सभा की क्या भूमिका है, क्वेश्चन आपका ये था कि संविधान सभा की क्या भूमिका है, इस सभा के अध्यक्ष कौन थे। अगला, संविधान सभा का प्रस्तावना की क्या आवश्यकता है, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारत के नागरिकों को कौन कौन से मूल यहाँ पे कर्तव्य होगा ना, कर्तव्य लिख दिए, कर्तव्य प्रदान किए गए, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देशीय रियासतों का भारत संघ में विलय किस प्रकार हुआ, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं का उल्लेख करें, उपराष्ट्रपति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देन आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें आपको लास्ट है कि भारतीय संविधान की विशालता के कारण बताइए, भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, कौन कौन से चार देशों के संविधान का भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा। मूल अधिकार से क्या समझते हैं, भारत के नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। देश के विभाजन के बाद विस्थापितों की समस्या कैसे दूर किया गया है, भारतीय संविधान के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें, यह भी जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए वो तो कर लेनी है। देन ये भी आपको क्वेश्चन करना है कि राज्य सूची के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और दूसरा क्या, समवर्ती सूची किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी करें। तो ये क्वेश्चन आपका जो है हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देन अगर आपने पूरी की पूरी वीडियो देख ली है तो लास्टली में बोलूंगा चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन करें जरूर प्रेस कर दे, ताकि जितना भी वीडियो में डालूंगा 12 के रिलेटेड वो सारा न्यूज आपको मिल जाएगा। और अगर ये सारे क्वेश्चंस का अगर लगता है कि आपको आंसर चाहिए तो आप क्या करें, मुझे कमेंट करें, मैं आपको सारा का सारा मैं क्या करूंगा आंसर आपको बता दूंगा, ताकि आप एग्जाम में क्या करोगे, अच्छे से लिखोगे और अच्छे से आपको क्या आ जाएगी, नंबर आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि केवल इसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, आंसर हम लोगों ने नहीं करा है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके क्या हो जाए, ज्वाइन जरूर हो जाए।